हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदनास फोनोलॉजी। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में विराट पर एक और नई मुसीबत आने वाली है। क्या पत्रलेखा कर लेगी सुसाइड? लेकिन क्यों? आखिर पत्रलेखा ऐसा क्यों करेगी? क्या उसको अपने गर्भाशय निकालने की सच्चाई पता चल जाएगी, या उसको ये पता चल जाएगा कि वो कभी मां नहीं बन सकती, या फिर उसको ये पता चल जाएगा कि विनायक उसका बेटा नहीं है? आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जिससे पत्रलेखा ऐसा कदम उठाएगी? और फिर से कहीं पत्रलेखा के इस कदम का इल्जाम सई के सर पर तो नहीं आ जाएगा? चलिए अब आपको इसकी पूरी स्टोरी समझाते हैं। अब ये तो आप सभी ने देख लिया है कि शो में सई को पता चल चुका है कि विनायक उसका बेटा है। वहीं पाखी होश में आने के बाद अपने बेटे, अपने जिगर के टुकड़े विनायक को अपने सीने से लगाएगी और उससे कहेगी, वीनू मेरा बेटा आ गया। इस पर सई पाखी से कहती है, विनायक आपका बेटा नहीं है। और ये बात विराट भी सुनता है। सई आगे कहती है, विनायक मेरा बेटा है और पिछली बार की तरह इस बार मैं विनायक को अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। विनायक मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। उधर ऑपरेशन के बाद होश में आई पत्रलेखा अपने बेटे में ही बिजी रहती है। जब वो सई की ये बात सुनती है तो विराट और पाखी दोनों इस बात को सुनकर एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। पाखी तब सई से कहती है, मेरा विनायक मेरा ही है, मेरे विनायक को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। विनायक मेरा बेटा था, है और हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा। ऐसा कहते हुए वो विराट की तरफ देखती है और विराट से कहती है, अगर किसी ने भी मुझे मेरे विनायक से जुदा करने की कोशिश की, मेरे विनायक को मुझसे छीनने की कोशिश की, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। विराट को ये धमकी देते देते पाखी अचानक से उसी हॉस्पिटल से कूदकर अपनी जान दे देती है। विराट उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन पाखी को वो रोक नहीं पाता। वैसे पाखी की ये हालत और पाखी का ऐसा बिहेव करना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि विनायक पाखी की जिंदगी बन चुका है और अब अचानक से विनायक को उससे कोई छीन लेगा तो वो ये बर्दाश्त कैसे कर पाएगी। ऊपर से ये पता चलने के बाद कि वो कभी मां नहीं बन सकती, उसकी जिंदगी में और रह ही क्या जाएगा। अपने बेटे को अब वो किसी भी हालत में अपने आप से जुदा नहीं कर पाएगी। लेकिन ये बात क्या सई समझ पाएगी? सई भी अपनी जगह सही है। विनायक को पिछली बार इस तरह ही वो खो चुकी थी। अब बड़ी मुश्किल से इतने सालों बाद जब उसे पता चला है कि उसका वीनू जिंदा है, तो वो अपने बेटे को कैसे किसी और को सौंप सकती है? सवाल ये कि क्या पत्रलेखा सच में सुसाइड करेगी या फिर ये किसी का बुरा सपना होगा? कहीं ये सब आगे चलकर होने वाली कोई अनहोनी तो नहीं होगी? इस सीरियल से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देंगे। इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।